भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार बनी है। जब से हरियाणा प्रदेश बना है तब से लेकर के अब तक किसी भी पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार नहीं बनी और 2,05,000 करोड़ से भी ज़्यादा का बजट पेश करने का काम। और इसी तरीके से हमने ये भी तय किया है कि हम हर एक ज़िले के अंदर एक स्मार्ट रोड बनाने का काम करेंगे ताकि अच्छी रोड जो एक अलग तरीके की बढ़िया जो दिखेगी। और हमारा जो टारगेट ये होगा कि इस तरीके की सड़कें पूरे प्रदेश के अंदर हम बनाने का काम करें। जहाँ तक जल्दी सारे के सारे प्रोग्रामों उसका प्रोग्राम जारी किया जाएगा। युवाओं के लिए जैसे मैंने कहा कि हमने युवाओं को न्याय देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ट्रांसपेरेंसी के आधार पर नौकरियां देने का काम जो है वो किया है। जो संकल्प हमने किए थे उसको पहले दिन से उस पर कार्य करने का शुरू किया। नायब सैनी जी ने शपथ ली थी। शपथ लेते ही मंच से नीचे उतरने से पहले 25,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के उनके घर में सिलेक्शन लेटर भेजने का काम किया। तो युवाओं के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में 4 चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। संपर्क करें 1800212349 पर। आज वैसे तो मैं पहले भी आता रहा हूँ, लेकिन कैबिनेट मंत्री बनने के बाद में मैं पहली बार यहाँ पहुँचा हूँ। जोरदार तरीके से सभी साथियों ने जो यहाँ पहुँचने पर स्वागत करने का काम किया है। मैं इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके से जो मैंने कहा कि जो ट्रांसपेरेंसी से सरकार ने कार्य करने का काम किया है, आज उसी का परिणाम है कि लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर बनी है। उसमें अहम रोल जो है वो मैं कहूँगा कि मोस्ट बैकवर्ड का जो अहम रोल है, और वो इसीलिए है कि जिस तरीके से मैंने कहा कि जो ट्रांसपेरेंसी से सरकार चली और जो युवाओं को उनका हक मिला, उसका एक कारण ये है कि लोगों ने इकट्ठे होकर के लगातार तीसरी बार आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर सरकार प्रदेश के अंदर बनाने का काम किया है। और आज सबको उनको अपना हक जो है वो मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार बनी है। जब से हरियाणा प्रदेश बना है तब से लेकर के अब तक किसी भी पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार नहीं बनी। अभी देश के अंदर भी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में बनी है और 2,05,000 करोड़ से भी ज़्यादा का बजट पेश करने का काम किया है, जिसमें हर वर्ग के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, मैं समझता हूं कि चाहे वो गरीब कल्याण की बात हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे हर की कोई सुविधाएं हर वर्ग को देने की बात हो, मैं समझता हूं कि इस तरीके का बजट रखने का काम किया है। जो बजट हरियाणा प्रदेश के विकास को और ज़्यादा गति देने वाला बजट जो है वो पेश करने का काम किया है। और विशेष तौर से जो वायदे जो किए थे, जो संकल्प पत्र में, जो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में थे, चाहे वो महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात है, पहले ही बजट के अंदर 5,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रावधान उसके अंदर जो रखा गया है। तो इस तरीके का बजट पेश करने का काम किया। मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक अच्छा बजट, और लोगों को जिसने हर वर्ग ने उसकी प्रशंसा करने का काम किया है। लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है, युवाओं को आगे ले जाने वाला, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने वाला, इस तरीके का बजट पेश करने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जो पहला ही बजट इस नई सरकार का था और एक लंबा सेशन जो ये चला, जिसपे विस्तृत चर्चा हुई है। मैं चाहे वो पक्ष के लोग थे, चाहे विपक्ष के लोग थे, सबने एक पॉजिटिव जो सार्थक चर्चा करने का काम जो इसमें किया है। कांग्रेस कह रही है कि पिछले साल का बजट ही रिपीट किया गया, ज़्यादातर पे ऐसा कुछ नहीं विचार किया गया। देखिए, विपक्ष का काम है आलोचना करना। वैसे मैं कहूँगा कि देखिए, प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। जो जहाँ सरकार कार्य करती है, काम करती है, वो एग्जीक्यूट करने का काम करती है, जो बजट ला करके, वही जो विपक्ष है उस पर नज़र रखने का काम करता है। कहीं कोई कमी है तो उसको उठाने का काम करता है, सरकार के संज्ञान में लाने का काम करता है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं। आज आपने पूछ लिया है तो
आज कांग्रेस की हालत ये है कि वो गुटों में बटी हुई है और आज उसके विपक्ष के नेता तक नहीं बने, इसलिए वो तो एक दूसरे के ऊपर ही वो लगे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि जो अच्छे काम कोई सरकार करे तो उसकी प्रेज भी की जानी चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का भी बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी का एक अपना सिस्टम है और समय के ऊपर वो एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत ही जो चुनाव जो होता है। अभी हमने तमाम जो मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष की घोषणाएं कर दी है सबकी, और जैसे प्रदेश अध्यक्ष की आप बात कर रहे हैं उसके भी आपके जल्दी आपके बीच में बड़ोले साहब की परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं, क्या लगता है बहुत कि अच्छी है, रिपीट कर पाएंगे? बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है बडोली साहब जी के और नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार जो सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, तो निश्चित रूप से अच्छी परफॉर्मेंस उनकी है। कौन बनेगा क्या बनेगा ये मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं, ये हमारा जो शीर्ष नेतृत्व देखता है। को आश्वस्त करता हूँ। और जहाँ तक आपने विभाग की बात कही, बिल्कुल मैंने विभाग को कहा कि आपस में कोऑर्डिनेट करने का काम करें। किसी भी विभाग को कोई भी कार्य करना है तो उस पर पहले ये तय करें कि दूसरे विभाग का कोई भी अगर वहाँ काम है तो पहले करवा ले, ताकि इस तरीके की दिक्कत परेशानियाँ ना आए। जहाँ तक आपने विभाग की बात कही, हमारे PWD के अंदर 30,664 किलोमीटर की रोड का रखरखाव हम करते हैं। वैसे तो लगभग 50,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा रोड हरियाणा प्रदेश के अंदर है, लेकिन उसका इस तरीके से उसके अंदर हाईवेज आते हैं जिसका रखरखाव NHAI करती है। लेकिन हम 30,664 किलोमीटर की जो रखरखाव करते हैं उसमें से हमने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 6,332 किलोमीटर रोड ऐसी है जो पुअर कंडीशन के अंदर है, जिनकी रिपेयर की ज़रूरत है, पैच वर्क लगाने की ज़रूरत है या कारपेट करने की ज़रूरत है। हमने इस बजट में प्रावधान रखा है कि हम उनको इस एक साल के अंदर मैं समझता हूँ कि आने वाले 6-7 महीने के अंदर अंदर ही हम उसको पूरी तरह से कारपेट करने का काम करेंगे। आपको बढ़िया रोड जो है दिखाई देगी। और इसी तरीके से हमने ये भी तय किया है कि हम हर एक ज़िले के अंदर एक स्मार्ट रोड बनाने का काम करेंगे, ताकि अच्छी रोड जो एक अलग तरीके की बढ़िया जो दिखेगी। और हमारा जो टारगेट ये होगा कि इस तरीके की सड़कें पूरे प्रदेश के अंदर हम बनाने का काम करें। जहाँ तक पब्लिक हेल्थ की बात है, चाहे सीवरेज की बात है, चाहे पीने के पानी की बात है, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का नारा है, देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल। हमारा जो डिपार्टमेंट है वो इसको साकार करने में जो है पूर्ण तरीके से लगा हुआ है। जल जीवन मिशन के तहत हमने गाँव के अंदर नई पाइपलाइनें बिछाने का काम किया है। 30,41,000 जो घरों के अंदर हमने कनेक्शन हम दे चुके हैं, और जो नई आबादी है उसके अंदर भी हम कनेक्शन देने का काम करेंगे। अमृत योजना के तहत हमने शहरों के अंदर भी पाइपलाइनें बिछाने का काम किया है। अभी अमृत 2 भी हमें बीच में आएगा। और हमने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है ये फैसला किया है कि 10,000 या उससे ऊपर की आबादी जिस भी गांव की है उसके अंदर हम महाग्राम योजना के अंदर लेकर के आएंगे, जिसके अंदर जो सारी की सारी योजनाएं जो सीवरेज की, पानी की है, वो गांव के अंदर भी देने का काम करेंगे। 148 गांव हमने चिन्हित किए हैं ये पूरे प्रदेश के अंदर। हमारा टारगेट है कि 2027 तक उन सारे 148 गांव जो 10,000 या उससे ऊपर की आबादी के हैं उसको महाग्राम योजना के अंदर ला करके तमाम सुविधाएं वहाँ शहर वाले गांव के अंदर भी देने का काम हम जो है करेंगे। 16 गांव के अंदर हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, 30 गांव में अभी भी काम हमारा चल रहा है पूरे प्रदेश के अंदर। बाकी का आगे प्रोग्राम जैसे मैंने बताया कि 2027 तक हम सारे के सारे गाँव को कंप्लीट हम करेंगे। जल्दी ही सारे के सारे प्रोग्रामों को उसका प्रोग्राम जारी किया जाएगा। युवाओं के लिए जैसे मैंने कहा कि हमने युवाओं को न्याय देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ट्रांसपेरेंसी के आधार पर नौकरियां देने का काम जो है वो किया है। जो संकल्प हमने किए थे उसको पहले दिन से उस पर कार्य करने का शुरू किया। नायब सैनी जी ने शपथ ली थी, शपथ लेते ही मंच से नीचे उतरने से पहले 25,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के उनके घर में सिलेक्शन लेटर भेजने का काम किया। तो युवाओं के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। HKRN की सर भर्तियां वो भी सर पेंडिंग चल रही है। देखिए जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है, HKRN का मतलब कोई पक्की नौकरियाँ नहीं होती। ये ठीक है कि हमने जो 5 साल से जो लगे हुए हैं उनको जॉब सिक्योरिटी देने का काम किया, उसको नहीं हटाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से जो पहले की सरकारों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगा करके उनके साथ शोषण किया जाता था युवाओं को, जो मान लो 1 महीने के अंदर उनको 15,000 रुपये उनके बनते हैं तो उनको 8-9 हज़ार रुपये दे करके बीच में ठेकेदार खा जाता था
उसको दूर करने के लिए, युवाओं को शोषण रोकने के लिए कि तो जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ एचआरएन के द्वारा लिए जाते हैं। शीत युद्ध टाइप का चल रहा है सर। कई सिंगर कहते हैं सरकार जान करके किसी एक पर्टिकुलर सिंगर को टारगेट कर रही है। गैंगस्टर नहीं, देखिए कोई भी चीज़ इसमें जो है किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा, लेकिन हमारे जो गीत होते हैं, लोकगीत होते हैं, रागणियाँ होती हैं, या और जो सिंगर होते हैं वो या तो एंटरटेनमेंट के लिए और दूसरा शिक्षा देने के लिए इस तरीके की होती हैं। अगर कोई उसमें इस टाइप का हो कि युवाओं कहीं न कहीं पथभ्रष्ट हो जाए तो उस पर रोक लगाई जाती है, इसलिए इस टाइप का किया गया है। आज हिंदू नववर्ष की आज शुरुआत हुई है। मैं पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, आप सभी को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि हिंदू नववर्ष आप सबके जीवन के अंदर नई खुशियां लेकर के आए, व्यापारियों का व्यापार फले फूले, किसानों की फसलें अच्छी हो, हम सारे प्यार प्रेम से इसी तरीके से रहें।